चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं और चुनाव अपने पूरे शबाब पर है, चरम पर हैं और 1 जून को वाराणसी में मतदान होना है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां कहाँ हैं, राजपूत समाज कहाँ है? हमारे साथ बात करने के लिए श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश रघुवंशी जी हैं। सीधा उनसे बात करेंगे, जानेंगे सर क्या माहौल चल रहा है बनारस में। देखिए, पहले तो बनारस का नाम लिया तो बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गंगा मैया की जय। और पता चल रहा है कि यहाँ के जो गंगा जी के पुत्र हैं तथाकथित माननीय मोदी जी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इनकी जो 400 पार की जो बातें थी, ये 250 भी नहीं ले पाएंगे। और बनारस की सरगर्मी है कि जो मोदी जी जितने मार्जिन से पिछले बार जीते थे, उससे करीब 60% कम मार्जिन से अब की बार इनका चुनाव होने वाला है। अच्छा, राजपूत समाज इस बार किधर है? राजपूत समाज आहत है, मोदी जी से नाराज है, पूरे बीजेपी से नाराज है। और मैं बता दूं, नाराजगी केवल 2 लोगों की वजह से है, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी। क्योंकि इन लोगों की वजह से पूरा राजपूत समाज नाराज है। आपको पता है कि गुजरात में कुछ दिनों पहले राजपूत समाज की पगड़ियां उछाली गई थी, और यह पगड़ी, आप जानते हैं कि राजपूतों के लिए पगड़ी उसका सम्मान, मान सम्मान, स्वाभिमान है। लेकिन न प्रधानमंत्री जी ने बोला, न तो अमित शाह ने, किसी ने कुछ नहीं बोला। और इतना ही नहीं, पुरुषोत्तम रूपाला जैसे लोग जो मोदी जी के परम मित्र हैं, और वो गुजरात में जब मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री थे तब भी रूपाला वहाँ के मंत्री रहा करते थे, और इस बार भी भारत सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री थे। और उन्होंने हमारे क्षत्रिय समाज के माताओं बहनों पर अभद्र टिप्पणी की, पूरा एक स्पीच दिया, एक भाषण दिया सुनियोजित तरीके से। और देने के बाद जो है क्षत्रिय समाज नाराज हुआ, आहत हुआ, और उन्होंने एकजुट हम हुए। और होने के बाद हमने कहा कि भाई आप जो है इसका रूपाला जैसे लोगों का टिकट काट दीजिए और हम मान जाएंगे। लेकिन ये रूपाला का टिकट नहीं काटा गया, और ना रूपाला आकर के सामान्य रूप से माफ़ी मांगा। जो माफ़ी मांगा उसका एक राजनीतिक षड्यंत्र था। लेकिन इस वजह से क्षत्रिय समाज पूरे देश में आहत हुआ। और आज की डेट में जो भाजपा की जो कंडीशन है, भाजपा एकदम बैकफुट पे चली जा चुकी है, और आने वाले टाइम में इस चुनाव के बाद आगे भाजपा कभी आपको दिखाई नहीं देगी। अच्छा, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी राजपूत को लेकर एक विवादित बयान दिए हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अनुप्रिया पटेल जी ने जो बयान दिया है, वो उनके लिए मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि उनके अंदर कुंठा भरा हुआ है। जो महिला अपने परिवार को नहीं चला सकती, जो महिला कि अपनी बहन से नहीं पड़ती, जिस महिला जिस माँ ने उनको पैदा किया, उस माँ से इनकी नहीं पड़ती, माँ अलग अलग रोती फिरती हैं, वह महिला देश की प्रतिनिधित्व क्या करेगी? वह महिला कुंठित है। राजा भैया तो एक अलग टारगेट है, लेकिन उसने क्षत्रिय समाज को टारगेट किया। पूरे हमारे जो विरासत है, हमारे उस विरासत पर उसने टारगेट किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अनुप्रिया पटेल जी को ऐसे बयान से बचना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ क्षत्रिय समाज के लोगों से, उन लोगों से भी कि जो इनकी बातों से आहत हुए हैं, अब की बार जहाँ से भी चुनाव लड़ रही हैं, इनको मजबूती के साथ इनको हराएं और इनको भेजें वहीं पे ईवीएम में जहाँ पे राजा रानी पैदा होते हैं। अच्छा, पूरे देश में क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, नाराजगी की बातें सामने आ रही है, क्या लग रहा है वो इस बार किधर है? क्षत्रिय ब्राह्मण, देखिए सभी, मैं बता रहा हूँ, सवर्ण समाज की पूरी बात कर लीजिए आप। सवर्ण समाज के युवा जो हैं सभी नाराज हैं इस देश में। इसलिए नाराज हैं कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आया था, तो जब मोदी जी ने 2019 में 10% रिजर्वेशन सवर्णों को दिया था, तो उस 10% रिजर्वेशन में उन्होंने शर्तें लगा दी। अब जैसे कि अगर राष्ट्रपति दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, तो वो चाहे उसकी इनकम 1000 रुपये रोज की हो या 1 करोड़ की इनकम, उनके लिए कोई शर्त नहीं है। लेकिन अगर सवर्ण समाज का बच्चा है तो अन्य समाज से उसकी तो जो भी परीक्षाएं उसमें 5 साल उसका सबसे कम रहेगा। उसके बाद जो फीस भी उनकी कम रहेगी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जो बात है, वो ये बात है कि जो सवर्ण समाज के जो सारे बच्चे हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी जो विसंगतियाँ रखी हो कि 5 एकड़ ज़मीन की जो शर्तें हैं उसको हटा दो, 8 लाख रुपए की जो इनकम की शर्तें हैं उसको हटा दो, 1000 वर्ग मीटर का, वो 1 वर्ग फीट का जो मकान है उसको हटा दो। जैसे सारे समाज को आप जो दे रहे हो EWS में रिजर्वेशन दे रहे हो, उसी तरह से हमको दो। तो ये सारे जो यूथ हैं, पूरे देश के युवा इस बात से नाराज हैं कि एक छोटी सी बात प्रधानमंत्री ने नहीं मानी, हम युवाओं को बिल्कुल अलग किया और सवर्ण समाज के छात्रों के साथ भेदभाव किया, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए मान के चलिए कि अगर सवर्ण समाज का छात्र बेरोजगार है, तो वो बेरोजगार है, तो उसके माता पिता भी नाराज हैं, तो पूरा परिवार नाराज हुआ। तो सवर्ण परिवार से मोदी जी को भाजपा को वोट नहीं मिलने वाला। आरक्षण को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम आरक्षण किसी कीमत पर ख़त्म होने नहीं देंगे। तो आप लोग क्या इसके समर्थन में हैं, जिसे आपसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, योगी जी ने कहा है? देखिए, आरक्षण खत्म करने की बात मैं कहता हूँ कि अगर जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है गांव में, चाहे वो दलित हो, OBC हो, अल्पसंख्यक हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जात का हो, आप एक आपकी ऐसी नीति बननी चाहिए कि योजना बननी चाहिए। उस योजना से आप पता करिए कि जो सबसे गरीब व्यक्ति उस गांव का है, उसका आप एक पूरा सिस्टम बनाइए और बना करके उसको आप आरक्षण दीजिए। अगर नौकरी देना, डायरेक्ट नौकरी दीजिए, हमले कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आरक्षण हो आर्थिक आधार पे होना चाहिए, जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो गरीब है इस देश में उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, उसको वो मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है।
तो कहने का मतलब यह है कि ये जो मोदी जी योगी जी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, ये सब वोट की बैंक की राजनीति है। और ये आने वाले टाइम में देखिएगा, ये लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और ये ओबीसी एससी समाज के लोगों को भ्रम में रखे हैं। ये सब वो सब खत्म करेंगे और ये आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करेंगे। अच्छा, ये बात करें, इस बार आप प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देख रहे हैं, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी दोबारा? देखिए, इस बार का चेहरा कौन होगा ईडी गठबंधन का मुझे नहीं पता, और मैं किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक संगठन का श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर 10 साल हम लोगों ने भरोसा किया, और उन्होंने कहा कि हमने श्री राम मंदिर बनवा दिया, हम अब मथुरा बनवाएंगे, कभी आगरा की बात करते हैं, तमाम बातें करते हैं, लेकिन ये सारी बातें मिथ्या। मैं आपको बता दूं कि श्री राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया। और बनवाने का काम यहाँ पे किया, यहाँ पे एक न्यास समिति बनी। उस समिति में भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस समिति में जो समिति बनी है, यहाँ पे ट्रस्ट बना है अयोध्या में, उसमें वहाँ का जो राजा है वो छत्री नहीं है। भगवान श्री राम छत्री थे, वो छत्री नहीं है। उसके बाद उस ट्रस्ट में भी एक भी छत्रियों को नहीं रखा। तो कहने का उद्देश्य स्पष्ट शब्दों में यह है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं नहीं कह सकता कि राहुल गांधी बनेंगे, कौन बनेगा, लेकिन इन तीनों में उनका अपना है, ईडी गठबंधन क्या करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं बनना चाहिए। अगर बीजेपी की सरकार आती है, अगर बहुमत में आती है या गठबंधन की आती है, तो मैं ये अपील करूंगा कि योगी जी को मुख्य प्रधानमंत्री बनाए। योगी जी ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, मोदी से लाख गुना अच्छे हैं। अच्छा, योगी जी को बनना चाहिए। योगी जी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, योगी जी के अंदर क्वालिटी है, लेकिन योगी जी को दबा के रखा है। अच्छा, ये भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, ये बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के इतने पावर नहीं कि मुख्यमंत्री एक डीजीपी रख ले, मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी नहीं सिलेक्ट कर सकता, मुख्यमंत्री डीएम का ट्रांसफर नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री जिला पंचायत का टिकट नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री को इन्होंने एक मुहरा बना करके रखा हो। मुख्यमंत्री यहीं पे बनारस में एक डीएम का ट्रांसफर हुआ था, योगी जी ने ट्रांसफर किया था, और रातों रात पीएमओ से फ़ोन आ गया कि उनका ट्रांसफर रद्द कर दो। तो कहने का मतलब योगी जी उस काबिल हैं, उनको अगर बनाए तो देश आगे जा सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन मोदी जी और योगी जी का अगर तुलना करेंगे तो मैं योगी जी को 80% दूंगा और मोदी जी को 20%। अच्छा, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश में आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या कुछ समीकरण आपको नजर आ रहा है? कितनी सीटें इस बार भाजपा की आ रही प्रदेश में, और क्या इंडिया गठबंधन टक्कर दे रहा है? मैं 3 दिनों से मैं बनारस चंदौली में घूम रहा हूँ, और कुछ लोगों को, क्षत्रिय समाज के लोगों को पार्टियों ने, अन्य लोगों ने दबाने की कोशिश की, उनको फ़ोन करके धमकियां देने की कोशिश की कि आपको घरों से नहीं निकलना है, ये है फला फला। लेकिन मैं जब से आया, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक लोकतंत्र है और हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और सभी लोग बाहर निकले। तो मैं उनके गाँव जा रहा हूँ, सबसे संपर्क कर रहा हूँ। सभी लोग आहत हैं, सभी लोग पीड़ित हैं। महिलाओं से मैं मिल रहा हूँ, अन्य समाज की, तो कह रही बहुत महंगाई है, गैस सिलेंडर कभी स्मृति ईरानी है बीजेपी वाले लटका करके कि 350-400 रुपये का हो गया, तो लटका के घूमते थे, आज 1000 रुपये के ऊपर हो गया, तब कोई नहीं बोलता। आज जो कभी 10,000-12,000 रुपये महीने का खर्च चलता था, 25,000 में भी खर्च नहीं चलता, बच्चों की फीस बढ़ रही, तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो महिलाएं जो घर चलाती हैं वो भी नाराज़ हैं, और जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिला, वो भी परेशान है। तो ये मान के चलिए कि जो क्षेत्र में जो माहौल है, केवल क्षत्रियों का ही नहीं, ब्राह्मण का ही नहीं, ये सर्व समाज के लोग पीड़ित हैं, आहत हैं। और अब की बार जो है बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, वो कहीं 40 पार न रह जाए। अच्छा, इस बार चुनाव में कुछ मुद्दा रहने वाला है आप लोगों के लिए? देखिए, इस बार चुनाव में कोई मुद्दा विशेष है नहीं। बीजेपी से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई मुद्दा है, लेकिन विपक्ष लगातार महंगाई बेरोजगारी की बात कह रहा है, तो ये सब मुद्दा रहने वाला है। देखिए, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, ये सारे मुद्दे तो लगातार चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये बीजेपी की जो पॉलिसी मैं बता दूं आपको, ये जो अंग्रेज़ों के समय में था कि एक जाति से दूसरी जाति को लड़ा देना। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं कि महाराजा सुहेलदेव बैस सूर्यवंशी छत्री थे। राकेश रघुवंशी कहता है कि महाराजा सुहेलदेव सूर्यवंशी छत्री थे। राजभर जो समाज है, वो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग, ये अनिल राजभर जी, ये कहते हैं कि नहीं वो राजभर थे। एक इसी सरकार में कौशल किशोर जी कैबिनेट मंत्री हैं, जो मोहनलालगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि ये पासी हैं। अब देखिए, एक छत्री कह रहा है कि वो सूर्यवंशी छत्री हैं, वो कह रहा है पासी, वो कह रहे हैं कि वो जो है राजभर हैं। अब इसी सरकार के दोनों मुख्यमंत्रियों ने, योगी जी ने और माननीय श्री शायद राजनाथ सिंह जी ने, एक को बना दिया पासी की मूर्ति लगवा दी कि लो तुम पासी हो गए। इसी सरकार के मुख्यमंत्री ने एक को कह दिया कि लो जो है वो राजभर हो गए। मैं कहता हूं कि सूर्यवंशी छत्री हैं, उनकी ज़मीन है, वो सारा इतिहास पड़ा हुआ है। तो एक जाति से अगर रघुवंशी ने कह दिया कि सूर्यवंशी छत्री, तो मैं राजभर से भी लड़ूं और मैं जो है पासी से भी लड़ूं। इसी तरह मिहर भोज प्रतिहार को लोग कहते हैं कि नहीं ये गुर्जर हैं, हम कहते हैं कि नहीं वो छत्री हैं, मिहर भोज प्रतिहार छत्री हैं। तो अब हमारी लड़ाई गुर्जर से करा दी। हम कहते हैं कि बनाफर आला उदल छत्री हैं, तो हमारी लड़ाई यादव समाज से हो गई। तो ये जो जातियों से जो लड़ाने की कोशिश है, जैसे कि फिल्मों के माध्यम से आपने देखा कि ठाकुर ऐसे होते हैं, तो ये जो नीति है हर जात से जात लड़ाने की बीजेपी की, इस पॉलिसी को सर्व समाज समझ गया है और इनकी बातों में आने वाला नहीं। अब की बार वोट की चोट से इनको ऐसा जवाब देगा, शायद ये दोबारा इनका कमल का फूल खिलेगा नहीं।
तो बिल्कुल देखिए, ये थे राकेश रघुवंशी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सभी बातों का बेबाकी से जवाब दिया। श्रेष्ठ यूपी के लिए सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।